नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 2 जुलाई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, फिलिपियन न्यू प्रेसिडेंट। फिलीपींस का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। इनके पिताजी फर्डिनांड मार्कोस सीनियर फिलीपींस का 10th प्रेसिडेंट थे दोस्तों। वो एक डिक्टेटर थे। उनके रूल के अंडर फिलीपींस में मार्शल लॉ वगैरह इंपोज हुआ था, तो लोगों ने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। पीपल पावर करके एक आर्मी बैक्ड ग्रुप ने उन्हें प्रेसिडेंट पोस्ट से निकाल दिया था। तो उसके 36 साल बाद उनका बेटा फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस का प्रेसिडेंट बना है। तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी से इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल कमबैक्स आप बोल सकते हो हिस्ट्री। वैसे फिलीपींस के बारे में बात करें दोस्तों, वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था फिलीपींस में। तब फिलीपींस बहुत बड़ा रिसेशन में चले गया था। उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक जब 2020 में आया, वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्री था फिलीपींस। करीब 60,000 डेथ्स हुआ दोस्तों, और बहुत ज्यादा लॉकडाउन भी इंपोज करना पड़ा फिलीपींस में। उसी वजह से अभी फिलीपींस में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, ये सब प्रॉब्लम है। रिसेशन भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर का काम आसान नहीं होगा। फिलीपींस को ये सारे प्रॉब्लम से रिकवर कराना होगा। वैसे फिलीपींस ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस है। इट इज एन आर्किपेलागिक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में आप देख सकते हो एक आर्किपेलागिक कंट्री है, कंप्लीटली एक आइलैंड कंट्री है। किसी और कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर्स शेयर नहीं करता। पैसिफिक ओशन में, बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में फिलीपींस का कैपिटल है मैनिला। टोटल 7,641 आइलैंड्स है दोस्तों फिलीपींस में। इसे 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बेसिकली ज्योग्राफिकल डिविजन आप बोल सकते हो, नॉर्थ टू साउथ, लुजोन, विसायास एंड मिंडानाओ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि लुजोन, विसायास एंड मिंडानाओ किस कंट्री का मेजर ज्योग्राफिकल डिविजन है। अगला है नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन डिसाइड हुआ है, संदीप कुमार गुप्ता। ये पहले डायरेक्टर फॉर फिनेंस थे एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इनसे पहले मनोज जैन थे, जिनका रिटायरमेंट है अगस्त 31 को। तो सितंबर 1 से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन रहेगा संदीप कुमार गुप्ता। नाउ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड सेलेक्टेड गुप्ता। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, इंडिया में जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनके टॉप मैनेजमेंट पोस्ट कौन डिसाइड करता है? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ध्यान दीजिएगा। नाउ प्रॉब्लम यह है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड केवल रेकमेंड कर सकता है, बेसिकली इंटरव्यू वगैरह करवाना, ठीक है, ये सब वही करेंगे। ये रेकमेंड करेंगे किसको? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट को, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। उससे पहले और एक चीज करवाते हैं दोस्तों, एंटी करप्शन बॉडीज लाइक सीवीसी एंड सीबीआई का भी रिपोर्ट देखते हैं। मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिनका अपॉइंटमेंट होगा, उनके अगेंस्ट कोई एंटी करप्शन करप्शन चार्जेस तो नहीं है, ये सब देखेगा। तो बेसिकली सीवीसी का भी और सीबीआई का भी एक गो अहेड रिपोर्ट चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। ये सब नॉर्मल है। कोई भी टॉप मैनेजमेंट पोस्ट में अपॉइंटमेंट से पहले सीवीसी, सीबीआई जैसा बॉडीज का रिपोर्ट भी मंगाते हैं, ठीक है। अगर गेल के बारे में बात करें, इंडिया का लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है। टोटल 14,502 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन नेटवर्क है गेल का। कैपेसिटी देखिए 206 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ये डे है। इनका जो नेचुरल गैस का पाइपलाइन है, ये 21 स्टेट्स को कवर करता है इंडिया में। इंडिया का गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क का 70% शेयर गेल इंडिया लिमिटेड होल्ड करता है, एंड मोर देन 50% शेयर ऑफ नेचुरल गैस सेल्स भी गेल इंडिया होल्ड करता है। अगला है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। देखिए, ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रिलीज करता है। इन्होंने टोटल 36 सिटीज इन एशिया को रेट किया है बेस्ड ऑन अर्बनाइजेशन प्रेशर, क्लाइमेट रिस्क, कार्बन एमिशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी इंडिकेटर्स के बेसिस पर इन्होंने रैंक दिया है। तो सबसे टॉप रैंक मिला है दोस्तों सिंगापुर सिटी को, फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब टॉप 5 ग्रीन रेटेड सिटीज है दोस्तों एशिया पैसिफिक रीजन में। और टॉप 20 में 4 इंडियन सिटीज भी आया है। कौन कौन सा? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई, ठीक है। नाउ बेंगलुरु लेड द सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स अमंग द टॉप इंडियन सिटीज एंड रैंक 14 इन द अपैक रीजन। तो बेसिकली अपैक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में बेंगलुरु का रैंक 14 है और इंडिया में फर्स्ट है, ठीक है। और बेंगलुरु वाज द ओनली इंडियन सिटी टू अचीव गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी। देखिए, अलग अलग कैटेगरीज है इसमें, गोल्ड,
सिल्वर, ब्रॉन्ज करके, उसमें बेंगलुरु ओनली इंडियन सिटी है जो गोल्ड कैटेगरी में आया है। वैसे इंडिया में टॉप सिटी बेंगलुरु है, ये मैंने आपको पहले बताया। इंडिया में सेकंड कौन है? दिल्ली है, फिर थर्ड है हैदराबाद, फोर्थ है मुंबई। वैसे जो एशियन रैंकिंग्स है वो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, आप देख सकते हो। नाउ द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इंडिया ग्रीन बॉन्ड इशुएंसेस इंक्रीज हुआ है। इंडिया में कंपनीज जो ग्रीन बॉन्ड इशू किया है ना, वो 523% इंक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस पर। मतलब 2020 में $1.1 बिलियन का ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे और 2021 तक वो 6.8 बिलियन हो गया, मतलब 523% का इंक्रीज। अब आप पूछोगे ग्रीन बॉन्ड क्या है? वैसे इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। बॉन्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, बॉन्ड कंपनीज भी इशू कर सकता है, गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करवाना है, जैसे ये कोई ब्रिज बनवाना है, तो गवर्नमेंट के पास अगर पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेंगे? गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है, वो बॉन्ड्स इशू कर सकता है। बॉन्ड्स मतलब एक टाइप का एक सर्टिफिकेट होता है, आप जाके खरीद सकते हो। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है 10 लाख का बॉन्ड अब इशू करते हैं, तो लोग जाके खरीदेंगे, 10 लाख रुपए देंगे गवर्नमेंट को और बॉन्ड लेके। अब ये बॉन्ड की जब मैच्योरिटी हो जाएगा ना, इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे मिल जाएगा, तो आपका एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वो पैसे से गवर्नमेंट क्या करेगा? कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। समझ गए? तो बेसिकली आप यही समझ लीजिए, अपफ्रंट मनी रेस करने का एक उपाय है बॉन्ड। अब ग्रीन बॉन्ड क्या है दोस्तों? देखिए, जब पैसे क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए रेस किया जाता है ना, उसे आप ग्रीन बॉन्ड बोलते हो। समझ गए? नाउ एज ऑफ नाउ इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री है एशिया पैसिफिक रीजन में इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड्स जितना इश्यू किया उस हिसाब से इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री है एशिया पैसिफिक रीजन। अगला है उद्यमी भारत प्रोग्राम। ये बेसिकली MSME से रिलेटेड है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली उद्यमी भारत प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने कुछ की इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम, जिसे RAM स्कीम बोलते हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टिस, जिसे CBFT स्कीम बोलते हैं। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में PNGP, ये तो बहुत पहले से स्कीम है, उसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किया है दोस्तों। ठीक है, नाउ ये नए फीचर्स कौन कौन सा है PMGP में? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट पहले 25 लाख था, उसे 50 लाख कर दिया। ठीक है, और सर्विस सेक्टर में पहले केवल 10 लाख मिलता था, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख तक सपोर्ट मिलता था, अब ये 20 लाख हो गया, मतलब सीधा डबल किया गया। और CBFT स्कीम क्या है? फुल फॉर्म मैंने आपको इधर बताया था, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टिस। तो जो MSME स्टार्टअप्स वगैरह है उन्हें एंकरेज करने के लिए है CBFT स्कीम। इट एम्स टू एंकरेज MSMEs टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। देखिए, MSMEs अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, अब वो प्रोडक्ट्स केवल डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी बिकना चाहिए ना, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाना पड़ेगा, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे। यह है CBFT स्कीम। वैसे आप सबको पता है दोस्तों, MSME मतलब एक इकोनॉमी का बैकबोन है। अब जितना MSME को सपोर्ट करोगे उतना एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने का चांस। और देखिए, MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 का रिजल्ट्स भी अनाउंस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे MSME आइडिया हैकाथॉन क्या है दोस्तों? नाम से ही आपको पता चल गया होगा। MSME सेक्टर में जो नए इनोवेशंस लेके आते हैं, नए आइडियाज लेके आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें दिया जाता है MSME आइडिया हैकाथॉन अवार्ड्स। ठीक है, वैसे selected incubating ideas will be provided funding support of up to ₹15 lakhs per approved idea। अगर कोई अच्छा आइडिया आप लेके आते हो ना, अगर आपको प्राइज मिल जाता है तो 15 लाख तक का फंडिंग भी मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। यह है MSME आइडिया हैकाथॉन। और देखिए, नेशनल MSME अवार्ड्स 2022 भी अनाउंस हुआ है। अब ये क्या है? ये बेसिकली इंडिया का जो MSME सेक्टर है, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हो सकता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड बैंक्स हो सकता है, उन्हें ये अवार्ड्स दिया जाता है। तो बेसिकली MSME का प्रमोशन के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें नेशनल MSME अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो बेसिकली देखिए, आपको क्या समझना है, उद्यमी भारत प्रोग्राम हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है। मैंने आपको बता दिया, RAM स्कीम, CBFT स्कीम और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में कुछ नए फीचर्स भी। और नए फीचर्स कौन कौन से मैंने आपको इधर बताया। इस प्रोग्राम में साथ साथ में MSME आइडिया हैकाथॉन अवार्ड्स और नेशनल MSME अवार्ड्स भी प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है।
मेरा कहने का मतलब है, अब देखिए एमएसएमई सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस बारे में आपको पता होनी चाहिए। एमएसएमईज को एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और बेसिकली जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है जो सपोर्ट करते हैं एमएसएमई का डेवलपमेंट के लिए, उन्हें और एनकरेज करने के लिए क्या क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगला है जीएसटी डे। हर साल 1 जुलाई को इंडिया सेलिब्रेट करता है जीएसटी डे। आप सबको पता होगा 2017 जुलाई 1 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उस वक्त काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम किया था जीएसटी के अंदर, लाइक सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी के हिसाब से मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज में जीएसटी लगता है दोस्तों। 2 एक्सेप्शन है, एक पेट्रोलियम, फिर लिक्कर, ठीक है, और भी है कई सारे, मेजर ये दोनों हैं। नाउ वैसे जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को और स्ट्रीमलाइन किया दोस्तों। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स आया, अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी कलेक्ट किया जाती है, आपको पता ही होगा वो सब। और कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट को रिमूव किया। क्या होता है कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट? देखिए, एक ही चीज का बार बार टैक्स इंपोज करना, इसे कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट बोलते हैं। उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। तो जीएसटी में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से वो पैसे वापस क्लेम कर सकता है मैन्युफैक्चरर्स जो है, ठीक है। वैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में आपको पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, हमने कई बार डिस्कस किया है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च भी कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। ओ जीएसटी वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है देश में। रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया था सेंटर ने, मई 2022 में टोटल जीएसटी रेवेन्यू 1,40,885 करोड़ था, ठीक है। ये 4th टाइम है दोस्तों जीएसटी रेवेन्यूज 1.4 लाख करोड़ क्रॉस कर रहा है। फाइनल न्यूज, प्रोजेक्ट सूर्या, ग्रीन एनर्जी फेम रिन्यू पावर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर करके 1000 लो इनकम वीमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स को ट्रेन करने वाला है रिन्यूएबल इंडस्ट्री में। देखिए, प्रोजेक्ट सूर्या इनिशिएटिव के अंदर जितने वीमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स है जो रन ऑफ कच्छ मार्शल्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करती है, उन्हें एज सोलर पैनल एंड सोलर पंप टेक्नीशियंस ट्रेन करेंगे और उन्हें काम भी देंगे, ठीक है। और ये सब कहां होगा, धोकावाड़ा विलेज इन पठान डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। बेसिकली देखिए दोस्तों, ये जो वीमेन है पहले रन ऑफ कच्छ मार्शल्स में इतनी धूप में काम करते थे एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो अब इनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो पूरा चेंज कर रहा है। इन्हें आज सोलर पैनल एंड सोलर पंप टेक्नीशियंस काम मिल जाएगा, इसी के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ ये जो रिन्यू पावर करके ग्रीन एनर्जी फेम है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए फिनेंशियल सपोर्ट एंड फेमिलियराइजेशन प्रोवाइड करेंगे। सेवा जो है लीड इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है इस प्रोजेक्ट का, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करेंगे। वैसे दोस्तों एक स्टेटमेंट के हिसाब से करंटली ये जो वीमेन सोल्ट पैन वर्कर्स है ये 10 महीने में केवल 10,000 रुपये कमा पाते हैं, ठीक है। इतना कम इनका इनकम है, पर ऐसे सोलर पैनल टेक्नीशियन ये 1 महीने में 18,000 रुपये कमा पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों सेवा के बारे में लिखा हुआ है। सेवा का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक नेशनल ट्रेड यूनियन है। अभी के हिसाब से ओवर 1.5 मिलियन पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन वर्कर्स इसमें मेंबर है इनफॉर्मल इकोनॉमी से अक्रॉस 16 स्टेट्स इन इंडिया। तो 16 स्टेट्स में कवर्ड है दोस्तों सेवा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।